आपने उपनिषद पढ़े हैं। देखो फिर समझ लो, जिसने अपनी आत्मा को पढ़ लिया ना, उसको कुछ पढ़ना बाकी नहीं रह जाता। समझ लो, उपनिषद पढ़ लूंगा तो आप कहोगे आपने वेद पढ़े हैं, वेद पढ़ लूंगा तो कहोगे आपने भागवत पढ़ी है, अब भागवत पढ़ लोगे तो आपने पुराण पढ़े हैं, पुराण पढ़ लेंगे तो आपने व्याकरण पढ़ी है। भाई पढ़ना पढ़ाना अज्ञानियों का काम है, अज्ञानियों का काम। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं है, ये अनुभव ज्ञान की बात है। लिखा पढ़ी की है नहीं, और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। ये उपनिषद, ये वेद पुराण, ये बाइबल कुरान, ये सब 52 अक्षरों का मेल है। 52 अक्षरों के द्वारा उस एक सत्ता के बारे में उसका जिक्र किया जा रहा है। अब तुम उस एक सत्ता को ही जान लो तो समझ लो कि सारी किताबें पढ़ ली तुमने। अब तुम क्या पढ़ोगे पुराण और क्या पढ़ोगे वेद? अब क्या पढ़ना है? समझ लो, ये पढ़ने पढ़ाने वाले ही आचार्य बने बैठे हैं सारे। मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया। अरे साहिब कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो ना पंडित कोय, और एक आखर पीव का और पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर पढ़ना है पीव का, बस एक अक्षर पढ़ लो पीव का, तुम सारे ग्रंथ पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली। 1050 ग्रंथ बने हैं करंट के बारे में कि करंट क्या होता है, करंट कैसा होता है। 1050 ग्रंथ पढ़कर भी तुम्हें करंट का झटका नहीं लग सकता, और सारी बातें झटके की ही बता रखी हैं कि करंट कैसा होता है, झटका कैसा लगेगा। समझ लो, तो 1050 किताबें पढ़ के भी तुम्हें झटका नहीं लगेगा, और अगर तुम्हें सच में झटका लग गया करंट का तो तुम्हें एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या पढ़ोगे? फिर तो झटका ही लग गया, और सारे ग्रंथों में वही लिख रखा है कि झटका कैसा होता है, कैसा लगेगा, क्या होगा, करंट क्या होता है। तो सारी किताबें वहां पर माथा टेक के स्वाहा। समझ लो, सारे मंत्रों के बाद जो स्वाहा होता है ना, उसको कहते हैं स्वाहा। खत्म कर दो इसको, सारे मंत्रों को स्वाहा कर दो, आत्म ज्ञान में आ जाओ, अनुभव ज्ञान में आ जाओ। 52 अक्षरों को स्वाहा कर दो, जाने दो। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए, लोग आहुतियां डाल रहे हैं उठा उठा के मसाला, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे स्वाहा सांकेतिक ज्ञान है कि सारे मंत्रों को स्वाहा कर, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द यानी आत्म ज्ञान जाने बिना, और कागा हंस न होए। समझ लो, तो यहां पर आत्मज्ञान की बात है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारा खेल ही खत्म कर दिया। सारे देवी देवता, सारे मंत्र, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारी गीता, सारी भागवत, किसी की जरूरत नहीं है अगर आत्मज्ञान हो जाए तो। और कैसे होगा आत्मज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव समझा सकता है, और कोई नहीं। बाकी सब तुम्हें राधे राधे जपवा देंगे, राम राम जपवा देंगे, मुसलमान के पास चले गए तो अल्लाह अल्लाह जपवा देंगे, सिख के पास चले गए तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देंगे, ईसाई के पास चले गए हालेलुया हालेलुया करवा देंगे। लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते।